हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। स्टॉक ने आज हमने मोर देन 7% का जंप देखा है। प्री ओपन में तो स्टॉक बहुत ही अच्छा ओपन हुआ था, क्योंकि सबको स्टॉक ने मौका दिया बाई करने का। बिलो 1050 ये ओपन हुआ, एग्जैक्टली 1046। उसके बाद बहुत अच्छा मूवमेंट स्टॉक में हमने देखा है एंड इसका जो हाई है ऑलमोस्ट 1110 के आसपास है। 52 हाई जो है वो 1214, 52 लो 911, प्राइस टू अर्निंग 12 जो कि अट्रैक्टिव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 45,000 करोड़ के आसपास है। रिजल्ट आर वेरी गुड, जिस कारण की वजह से स्टॉक में ज़बरदस्त बाइंग हमने देखा है। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के फाइनेंस यानी रिजल्ट को सबसे पहले एनालाइज करें, वहाँ पे आप देख सकते हो जो इस क्वार्टर का रिजल्ट है, वहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 3300 करोड़ के आसपास है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 3030 करोड़ के आसपास था एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में भी 3041 करोड़ के आसपास था। सो रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप है। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के एक्सपेंसेस को देखें, वो भी इंप्रूव हुआ है, जिस कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2445 करोड़ है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से तो ज़्यादा है एंड कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से भी ज़्यादा है। नाउ अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें 1355 करोड़ है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 1249 करोड़ था एंड जो नेट प्रॉफिट है 973 करोड़ वर्सेस 927 करोड़ एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें सो वहाँ पे 997 करोड़ था। बट ओवरऑल अगर हम इसके कमेंट्री को देखें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आउटलुक है आने वाले टाइम में वो बहुत ही अच्छा है एंड गोल्ड का प्राइस जब भी बढ़ता है इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है एंड जिसका इनका गोल्ड रिजर्व है उससे इन सारे कंपनीज को जो एनपीए लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है कंपेयरिंग टू बैंक। डेफिनेटली ये मॉर्गेज लोन देने का काम करते हैं। सो डेफिनेटली मुथूट फाइनेंस गोल्ड फाइनेंस कंपनी में नंबर 1 चॉइस है, क्योंकि मन्नापुरम को लेकर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं एंड जो लोग मन्नापुरम से शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में शिफ्ट होना, जिस कारण इतना बड़ा मूवमेंट हमने इस स्टॉक में देखा है। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के डायरेक्टली और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें एंड पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो इसका तो सीधा पीयर्स कंपटीशन होता है, वो आता है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड से। बट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, जिस कारण अगर हम सीधे मन्नापुरम फाइनेंस से कंपेयर करें तो वो जस्टिफाइड नहीं होता। बट देयर आर मेनी अदर कंपनी जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एंड अगर हम टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो एनबीएफसी सेक्टर ये नंबर 5 पे आता है। बजाज फाइनेंस इज द मार्केट लीडर, उसके बाद छोला इन्वेस्टमेंट, एसबीआई कार्ड, श्रीराम फाइनेंस जैसे कंपनीज एंड मुथूट फाइनेंस इज अ डेफिनेटली गुड थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। सो नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के सीधे टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट टर्म बेसिस। वहाँ पे हम RSI देखें सो रिलेटिव स्ट्रेंथ मनी फ्लो इंडेक्स शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में 48, MFI में 70। आज के क्लोजिंग के बाद शायद RSI और इंप्रूव हो। MFI में स्टॉक ओवरबॉट तो है बट RSI इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड RSI में स्टॉक अभी भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन के बीच में। सो नीड नॉट वरीड अबाउट दैट थिंग। अगर हम स्टॉक के 100 डे 200 डे 50 डे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखें, वहाँ पे आप देख सकते हो जो सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 1050 के आसपास है। तो 1060 जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। आज का ओपनिंग जो था वो 1046 था, जो कि स्टॉक का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। बट ओपन होने के बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हालांकि सपोर्ट 1026 जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 1000 इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। बट स्टॉक ने बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1060 स्टॉक का स्टिक स्टॉप लॉस बन चुका है, क्योंकि आज ही स्टॉक बहुत ऊपर चला गया है। सो 1102 के आसपास प्रेजेंटली इसका प्राइस है। सो नीचे की तरफ अगर आप एक ट्रेडर हो 11,060 इसका आपका स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊपर का स्टॉप लॉस शायद ट्रिगर हो सकता है। बट अगर आप थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो तो आज का मूवमेंट के बाद 2-3 दिन में स्टॉक और मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि रिजल्ट इज गुड। सो थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव। अगर हम स्टॉक के हाई लो देखें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, वहाँ पे आप देख सकते हो जो 1 मंथ लो है 1000, दैट इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। हालांकि 3 मंथ एंड 6 मंथ लो 911 है, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। मार्केट करेक्शन में स्टॉक 900 के लेवल को नहीं तोड़ा एंड 1 मंथ लो 1000। सो 900, 1000 एंड 1060 इज द बिगेस्ट स्टॉप लॉस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब अगर आपको इस स्टॉक के ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस देखना है सो डेफिनेटली स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है 3 मंथ हाई 1113, वही का स्टॉक ने हाई मारा है आज। अगर हम स्टॉक का 6 मंथ हाई देखें 1058 एंड 1 ईयर हाई 1200। सो नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस है टेक्निकली वो 1200 के आसपास है, जो कि स्टॉक का 1 ईयर हाई है।
सो अगर ये नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा डिक्लेयर करता है, सो वहाँ से भी ऊपर स्टॉक जा सकता है। एट दैट मोमेंट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। आई डोंट थिंक सो ये 1000 के नीचे जाएगा। सो 1000 आपका 6 स्टॉप लॉस होगा, 1060 फॉर रिस्की ट्रेडर। एंड ऊपर की तरफ ये डेफिनेटली 1150 शॉर्ट टर्म में जा सकता है, 1200 शायद चला जाए, नो वन कैन से, मार्केट का मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट मुथूट फाइनेंस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।